बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कीवा कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से। आपने कीवा पर जाकर अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कैसे करना है, टर्मिनेट कैसे करना है। बहुत ज़्यादा लोग जॉब ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, उनका कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल होने के बावजूद कई सालों से एक ही कंपनी कफ़ील के पास काम कर रहे हैं, फिर भी डर रहे हैं कि यार हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कैसे करें, टर्मिनेट कैसे करें। हम अगर अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करेंगे कंपनी के साथ, कफ़ील या कंपनी हमारा खरूज नहाई लगा देंगे, तो ये सब मामला चलेंगे कैसे। क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट ने जो लेबर लॉ चेंज किया है उसमें आपके कफ़ील के हाथ में दे दिया है आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म, आपका ताल्लुक़ ख़त्म। लेकिन बहुत ज़्यादा लोग गलती करते हैं, जब भी अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर रहे होते हैं किसी कंपनी के साथ, कफ़ील के साथ, उनको समझ ही नहीं आ रही होती कि हम कॉन्ट्रैक्ट कफ़ील कंपनी के साथ टर्मिनेट कैसे करें। और सबसे बड़ी बात जो मैंने बताई कि लोग इस खौफ में हैं कि बनेगा क्या। और एक ऐसे भी लोगों की बड़ी तादाद है कि जिनका कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, कीवा पे उनका कॉन्ट्रैक्ट शो ही नहीं होता। इंशाल्लाह आपके तमाम ये सवालात हैं कीवा के हवाले से, आपके कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन के हवाले से, कॉन्ट्रैक्ट आपका मौजूद नहीं है उस हवाले से कोशिश करेंगे कि आज की इस वीडियो में हर एक चीज़ A to Z मुकम्मल करके आपको बताई जाए, ताकि ज़्यादातर लोग अपने राइट पे होने के बावजूद, कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल करने के बावजूद, इसके बावजूद कि आप दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र ले सकते हैं, फिर भी आपके अंदर जो खौफ, डर है या फिर आपको उसका तरीका नहीं पता है, हर बंदे को ये चीज़ का पता होना ज़रूरी है। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे यहाँ पे रिक्वेस्ट है कि लाइक का बटन दबा दें। लाइक के बटन दबाने में आपका ना ज़ोर लगता है और ना ही आपका कोई नुकसान होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ है, पहले हम बात उन लोगों की करेंगे जिनका कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है कीवा में। अब कीवा पे अकाउंट तो आपका मौजूद ही होगा। उसमें जब भी आप कीवा का अकाउंट लॉग इन करते हैं, आपको 6-7 ऑप्शंस नज़र आते हैं। उनमें आप एक जो स्लाइड नज़र आती हैं आपको, वहाँ पे एक ऑप्शन मौजूद होता है कॉन्ट्रैक्ट का, उसे आप ओपन करते हैं। फिर आप नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। उसके बाद अपना जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको आपको व्यू के बटन पे जाके क्लिक करते हैं। आपके सामने आपका कॉन्ट्रैक्ट खुल के आ जाता है। आपके सामने एक बटन शो हो जाता है आपके कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन का, कि आप कॉन्ट्रैक्ट अपना टर्मिनेट कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ बहुत आपको अहम यहाँ पे बताता चलूँ, आप जब कॉन्ट्रैक्ट अपना ओपन करते हैं तो वहाँ पे आपको एक नोटिस पीरियड भी शो होता है। वहाँ पर लिखा होता है कि आप पाबंद हैं अपनी कंपनी को जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट करने के इतने दिनों के अंदर। वहाँ पे 30 दिन शो हो रहा है या फिर 90 दिन शो हो रहा है, तो आपने उससे पहले पहले अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना है। एक बंदा है, उसका नोटिस पीरियड लिखा हुआ है 30 दिन, तो उसका काम है चाहे 60 दिन पहले टर्मिनेट कर दे, कोई मसला नहीं है, लेकिन 30 दिन से कम का वक्त नहीं होना चाहिए। अपने टाइम से पहले पहले आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना होता है। अब एक और बहुत अहम चीज़ है जिससे लोग डरते रहते हैं यहाँ पे कि यार हम कॉन्ट्रैक्ट जब टर्मिनेट करेंगे तो ऐसी सूरत में कफ़ील तो हमारा खरूज नहाई लगा देगा, कफ़ील हमारा जो हमारा हुरूब लगा देगा। हुरूब का सिस्टम तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक ख़त्म हो चुका है। उसमें सिर्फ अब जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है कफ़ील टर्मिनेट कर सकता है, अदरवाइज़ वो आपका हुरूब नहीं लगा पाता। तो आपको इस चीज़ का डर होता है जब आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने जा रहा है और आपके पास पीरियड वो जो लिखा हुआ आपको नज़र आता है, उससे पहले पहले आप टर्मिनेट अपना कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप दूसरे नए कफ़ील कंपनी से अपनी रिक्वेस्ट मंगवा लें। ये मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन 2023 की बता रहा हूँ, 2023 में ऐसा हो रहा है, ये 2022 वाली बातें नहीं है, 23 में ऐसा हो रहा है जो मैं आपको चीज़ें यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ और बहुत रिसर्च के बाद। तो आपने क्या करना है कि अपना कॉन्ट्रैक्ट आपने टर्मिनेट करना है। जब आप कॉन्ट्रैक्ट अपना टर्मिनेट करते हैं तो उसके बाद आप नए कफ़ील कंपनी से अपने पास रिक्वेस्ट मंगवा लेंगे। रिक्वेस्ट जब आपके पास आएगी, उधर से आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो चुका है, आपकी कंपनी को नोटिफाई हो चुका है कि ये बंदा अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट इसने कर दिया है। और टर्मिनेट की भी 3 रीज़न होती हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि टर्मिनेट जब आप करते हैं तो आपको ऑप्शन कौन सा वहाँ पे यूज़ करना है और किस किस मकाम पे क्यों क्यों यूज़ करना है, वो भी बता देता हूँ। तो आप जब एक दफ़ा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करते हैं, आपके मौजूदा कफ़ील कंपनी को उसका नोटिस चला जाता है। उसके बाद आप नई रिक्वेस्ट मंगवा लेते हैं, रिक्वेस्ट आपके पास आती है, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर देते हैं। आपके कंपनी कफ़ील को इस चीज़ का नहीं पता चलता, उनके पास वो वाला नोटिफिकेशन नहीं जाता है। वो नोटिफिकेशन आपका जब एक्सेप्ट करते हैं, और बहुत ज़्यादा लोग ये भी कहते हैं कि भाई हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो हमारे पास आया था, हमने एक्सेप्ट किया था, अभी वो पेंडिंग में चला गया है, अभी वो अप्रूव ही नहीं हो रहा। तो अप्रूवल की वजह क्या होती है कि जो आपने कंपनी को अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया हुआ है, और कॉन्ट्रैक्ट जब आप टर्मिनेट कर देते हैं उसके बाद आप उसका स्टेटस जाके देखते हैं तो उसमें आपको टाइम शो हो रहा होता है कि कितने टाइम तक आप इसके साथ रहेंगे, यानी मौजूदा कंपनी के साथ।
तो जो आपकी रिक्वेस्ट आप एक्सेप्ट करते हैं वो चली जाती है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के पास। उसके बाद क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, मिनिस्ट्री, जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं आपस में लिंक्ड है उनका सिस्टम, तो वो आपका सारा रिकॉर्ड मैनुअली चेक करते हैं कि हाँ इस बंदे का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने वाला था और इसने टर्मिनेट कर दिया हुआ है, इस मौजूदा कंपनी के पास अभी इसने काम मजीद 1 महीना करना है या 1.5 महीना करना है। उस वजह से आपकी रिक्वेस्ट जो है वो पेंडिंग चली जाती है और नई रिक्वेस्ट आपकी एक्सेप्ट होने के बावजूद स्टेटस अपडेट नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि जो मौजूदा आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कंटिन्यू होता है। जब आपका नोटिस पीरियड खत्म होगा, यहां से आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, दूसरी तरफ से ऑटोमेटिकली आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट हो जाता है और नई जगह पे आपका नकल कफाला हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। उसके बाद जाके आपके मौजूदा कफील कंपनी के पास ये शो होता है कि ये बंदा तो दूसरी जगह पे फ्लाई कर चुका है, इसका नकल कफाला हो चुका है और वो कुछ भी नहीं कर पाते। अभी जो जिनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं है उनकी भी बात कर लेते हैं और फिर बात कर लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जब आपने टर्मिनेट करना है तो ऑप्शन कौन कौन से आपने यूज़ करने हैं। जिन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है उनके हवाले से 2022 में ही ये अनाउंसमेंट हो चुकी है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट तमाम कंपनीज कफीलों को इस चीज़ का पाबंद किया गया है, उनको नोटिफाई किया गया है कि तमाम लोगों के कॉन्ट्रैक्ट डिजिटल कर दें, ऑनलाइन कर दें, KYC पे रजिस्टर्ड कर दें। उसके बावजूद कुछ लोगों के कॉन्ट्रैक्ट अब भी शो नहीं हो रहे। तो अभी तक इस बारे में कोई वाज़ेह तौर पे अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन अगर मैं आपको एक मशवरा यहाँ पे अपनी तरफ से देता हूँ एज पर एक्सपीरियंस कि अगर आप किसी नए कफील कंपनी से अपने पास रिक्वेस्ट मंगवा लेते हैं और आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपका नकल कफाला दूसरी जगह पे हो जाएगा। मौजूदा कफील कंपनी को बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ डिजिटली मौजूद ही नहीं है। ये मैं आपको वो चीज़ नहीं बता रहा जो कोई अनाउंसमेंट हुई हो, जो कोई 100% प्रैक्टिकल हुआ हो, लेकिन एक चीज़ है कि अगर आप नकल कफाला करवाना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो ये तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी जानब जिन लोगों के कॉन्ट्रैक्ट मौजूद हैं कि वह पे शो हो रहे हैं, तो उसमें एक और शर्त बहुत अहम है कि आपने जब कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना है तो उस वक्त आपका स्टेटस वहाँ पे एक्टिव शो होना चाहिए। आपका जो कॉन्ट्रैक्ट का स्टेटस होता है वो एक्टिव होगा आपके अकाउंट में, तब ही आप उसे टर्मिनेट कर पाएंगे। अब जब आप टर्मिनेट करते हैं तो आपको वहाँ पर 3 ऑप्शन मिलते हैं। सबसे टॉप पे आपको ऑप्शन मिलता है रिज़ाइन का, फिर आपके ऑप्शन मिलता है कि आप अपना कॉन्ट्रैक्ट मौजूदा कंपनी कफील के साथ आप रिन्यू नहीं करना चाहते, और तीसरा जो ऑप्शन आपको मिलता है वो मिलता है प्रोबेशन पीरियड का। अब पहले वाला जो रिज़ाइन है ना, वो आपने किस सूरत में करना है। अब गलतियां कहाँ पे हो रही हैं, लोगों को मसाइल कहाँ पे आ रहे हैं। आपने कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है 2 साल का, अभी आपके कुछ 4 महीने बाकी हैं, 6 महीने बाकी हैं, तो आपने क्या किया कि आपने रिज़ाइन कर दिया। अब जब आप रिज़ाइन करेंगे तो ऐसी सूरत में आपको कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन का फ़ाइन हो सकता है। जो बाकी आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो आपको फ़ाइन हो सकता है। उसकी सैलरीज कितनी बनती हैं, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने की जितनी भी सैलरीज बनती है वो आपको अपनी मौजूदा कफील कंपनी को पे करना पड़ेगा, क्योंकि आप वहाँ पे रिज़ाइन कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो दूसरा ऑप्शन आपका है वो है कि आप अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करना चाहते। जब आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे कि आपकी कंपनी को कि मैं आगे नहीं चलना चाहता इस कंपनी के साथ, मैं नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं इसके साथ मज़ीद नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता, तो ऐसी सूरत में जब आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो आपको पता है कि अगले 2 महीने में या 3 महीने में ख़त्म होने जा रहा है, या तो आज ही अगर आप वो ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे कि मैं यही कॉन्ट्रैक्ट इसके साथ कंप्लीट करूंगा, उसके बाद मुझे कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, तो ऐसी सूरत में आपका कफील या कंपनी आपका खरूज निहाई भी नहीं लगा पाएंगे। ये चीज़ एक समझने वाली है कि आपका खरूज निहाई वो नहीं लगा पाएंगे। इंशाल्लाह आपका खरूज निहाई नहीं लगेगा जब आप कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट वहाँ पे सेंड करेंगे, आपकी रिक्वेस्ट अंडर प्रोसेस चली जाएगी कि इस बंदे ने मज़ीद यहाँ पे इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसका प्रैक्टिकल अभी तक मेरे सामने नहीं आया है, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं, यानी आपने कोई ना कोई फ़ैसला जाके कीवा पे करना ही करना है कि मैंने रिज़ाइन करना है, मैंने कंपनी छोड़नी है, मैंने नई जगह पे जाना है, या मैंने जॉब करनी ही नहीं है, तो ऐसी सूरत में ये वाला ऑप्शन आप इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद एंड वाला जो लास्ट ऑप्शन आता है वो आता है प्रोबेशन पीरियड का, कि आपका जो प्रोबेशन पीरियड है, आप नई कंपनी के पास गए हैं, नए कफील के पास गए हैं, 3 महीने का आपके पास टाइम होता है। 3 महीने के अंदर अंदर यानी 90 दिन के अंदर अंदर आप उसको
टर्मिनेट कर सकते हैं आपके कॉन्ट्रैक्ट को, आपको कोई मसला नहीं है। आपके पास एक सऊदी लेबर लॉ जो है आपको इस चीज़ का हक देता है, आपको राइट देता है कि आप अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है मज़ीद नहीं जारी रखना चाहते तो आप प्रोबेशन पीरियड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके आप अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकते हैं। जब आप अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देते हैं तो उसके बाद आप उसी कॉन्ट्रैक्ट को अपने अकाउंट पे जाके वहीं टर्मिनेशन का जो टर्मिनेट का बटन होता है उसको क्लिक करके तो उसके एक साइड पे आपको शो हो जाता है आपका स्टेटस, कि आपका स्टेटस इस वक्त क्या है। जब आपका स्टेटस उसमें पता चल जाएगा कि अंडर प्रोसेस है या उसका टाइम कितना बाकी जा रहा है, अभी तक इतने अरसे बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होगा, वो भी आपको वहां पे शो हो जाता है। इस वीडियो में सारी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है इसमें ज़्यादातर चीज़ें प्रैक्टिकल हैं, लेकिन जो चीज़ें प्रैक्टिकली नहीं थी वो आप अपने बिहाफ पे रिस्क ले सकते हैं, और वो मैंने आपको तरीकाकार जो है वो जो मुझे समझ आई उसकी वो मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर अभी तक भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहेंगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।